एक तारीख को एक टिकियापाड़ा में एक इंसिडेंट हुआ था। एक लेडीज़ के हस्बैंड सुसाइड कर लिए थे। पता ये चला था कि शायद उन्होंने किसी लोन लिया था और जो लोन का तकाजा इतना ज़्यादा हुआ कि वो इतना ह्यूमिलेट फील किया कि उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। टिकियापाड़ा के तमाम इलाके में, मतलब ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग जिस मज़हब से बिलोंग करते हैं, जहाँ सूद हराम है, आज हमारे घर की औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें घर से निकलकर लोन ले रही हैं। लोन के लिए इधर से उधर, उधर से इधर मारी फिरती हैं। मकसद क्या होता है इनका लोन का कि अगर पड़ोस का किसी के घर में टीवी है या एसी है, सिर्फ इस मकसद के लिए लोन ले लेती हैं। लोन लेती हैं, ये भी नहीं पता होता उनको कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और उसी समाज में कुछ ऐसी भी लेडीज़ हैं जो अपने घर में बिठाती हैं और बिठाकर वो अलग से इनकम कमाती हैं। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात है कि मर्द अपनी औरतों से को सामने रख के लोन लेकर पैसे का काम करते हैं। जिस समाज में इस स्टेटस में चला गया है, जो समाज मतलब इतना बीमार समाज, जहाँ हम अपने माँ और बहनों को सामने रख के लोन ले रहे हैं और एक गैर मुहर्रम उस लोन के आड़ में जो चाहे वो कर रहा है, अब ये पूरा समाज समझ रहा है। इसको रोकना ही होगा भाई। आज टिकियापाड़ा में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग उसको अनदेखी कर रहे हैं, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। सबसे पुराना मसला आज के तारीख में ये जो लोन है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी चला रही हैं, 4-5 कंपनियां आती हैं, एजेंट तलाश करती हैं और ये औरतें उनको अपने घर में बिठाकर ग्रुप बनाती हैं। ग्रुप बनाकर अब पैसे का लेन देन शुरू होता है और जिनको लोन नहीं चाहिए भी नहीं, उनको भी ज़बरदस्ती पैसा दिया जाता है। तो अगर कोई समाज सोया हुआ है, सबको उठने की ज़रूरत होगी, वरना आने वाली जो नस्लें हैं, जो ख़ास तौर से जो हमारे घर की इज्जत है, वो रास्ते पे आ गया है। और चूँकि हम टिकियापाड़ा में रहते हैं, जितने भी लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, मैं चाहूँगा, अपील को मैं खुद रहूँगा और जो लोग टिकियापाड़ा को किसी ज़माने में लीड किया है, उन सबको आगे आना पड़ेगा। किसी न किसी सूरत से टिकियापाड़ा के लोगों ने उनको चुन के रहनुमाई दी थी। उन सबको सबसे पहला जिम्मेदारी बनता है कि वो हर मुद्दे पे, चाहे वो पावर में हो या ना हो, लेकिन उनको सबसे पहले कोई भी मुद्दा होगा, उस मुद्दे को सबसे पहले आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज हम सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। मैंने अभी आरिफ भाई का इंटरव्यू देखा और उन्होंने पहली आवाज़ उठाई है। हम उनकी आवाज़ को सपोर्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि टिकियापाड़ा के आज कई मुद्दे हैं जो सामने, जिस पर हम लोग को काम करना चाहिए। और जो भी सबसे पहला चीज़ है ये माइक्रो फाइनेंस का लोन, जिसको हम लोग आम ज़बान में लेडीज़ लोन कहते हैं, इसको रोकना होगा। कितनी लेडीज़ टिकियापाड़ा के 19-20 नंबर वार्ड में अपने घरों में इसका सेंटर चला रही हैं, इसका डेटा तैयार करना होगा। साथ ही साथ कितने माइक्रो फाइनेंस कंपनी टिकियापाड़ा में एक्टिव हैं, उन तमाम लोगों को बुलाना होगा, बुलाकर और उस लेडीज़ को बुलाना होगा। और जिसके हस्बैंड ने सुसाइड किया है, उसने जो लोन दिया है रिपे नहीं किया है, शायद उसने बता रही थी कि सिर्फ 1 हफ्ते का बाकी है, और उसका हस्बैंड उस आदमी का पैर पकड़ रहा था और फिर भी उसके साथ इतनी बेइज्जती की गई कि वो ह्यूमिलेशन फेस नहीं कर पाया और जाकर उसने सुसाइड कर लिया। उसके साथ 4-5 बच्चे हैं। मैं खुद उसके घर गया था और मैंने उसको आश्वासन दिया कि देखो, अल्लाह ताला है, तुम्हारी हिफाजत अल्लाह करेंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने वादा किया है कि उसके बच्चे का पूरा फ्री एजुकेशन की जिम्मेदारी हमारा स्कूल लेगा। उसे एक ट्रेनिंग करके उसको रोज़ी रोटी कमाने के लिए और हर महीने का राशन का इंतज़ाम किया जाएगा।
लेकिन साथ ही साथ उस औरत को अपने पैर पे खड़ा होना होगा, बगैर क्योंकि कोई भी आदमी ज़्यादा देर तक मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो खुद अपने पैर पे खुद कफील बन जाए और उसका इंतज़ाम हम खुद करेंगे उसको खुद कफील बनने के लिए। लेकिन इस तरह से इंसिडेंट हज़ारों होने वाले हैं। आप तो एक आदमी सुसाइड किया है, कितनी औरतें हैं जिनके साथ गलत हो रहा है लेकिन बेचारी खामोशी से बैठी हुई हैं। सबको इच्छा नहीं है कि जाकर कोई लोन ले, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी उनके साथ है। लेकिन इसको रोकना होगा। जितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी हैं उनके साथ मीटिंग करनी होगी। जो लेडीज़ सेंटर चला रहे हैं, मैं अपील करता हूँ हर इलाके के लोगों से कि वो इसका लिस्ट तैयार करें कि किसके किसके घर में और कौन कौन लेडीज़ अपने घर में इस स्कीम के 5-10 लोगों को बैठाती हैं, ताकि बैठाने का उनको पैसा मिलता है। वो घर को बर्बाद कर रही हैं, उनका लिस्ट और उनके हस्बैंड का लिस्ट तैयार करना होगा। एक तो इसका लिस्ट ज़रूरी है, साथ में कितनी कंपनियां एक्टिव हैं इस टिकियापाड़ा के सरजमीन पे, वहाँ पर इसका तलाश करना होगा और फिर उनके साथ मीटिंग करना होगा। और बाकी नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जब हम सब बैठेंगे उस पर कारमत की जाएगी। लेकिन जो यहाँ के नुमाइंदे थे, आज हमारे वार्ड में अभी चूँकि इलेक्शन नहीं है, काउंसलर नहीं है, लेकिन जो लोग इस वार्ड को लीड किया है, जैसे जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम साहब हुए, जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब हुए, आपको मोहतरमा नगमा खातून थी, मोहतरमा इस्मत आरा हैं, ये तमाम लोगों ने इसी एक वक्त में वार्ड को लीड किया है। और सबसे बड़ा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उन्हीं को, क्योंकि आपने कभी इसको रहनुमाई की थी, आज भी आपको रहनुमाई करना चाहिए और हम सब आपके साथ हैं। और जितने भी सियासी लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, तृणमूल के लोग हों, चाहे CPM के लोग हैं, ये समाजी मामला है। इस समाजी मामला में हमें अपने समाज को बचाने की ज़रूरत है। अगर हम उनको आज नहीं बचाएंगे तो हमारी नस्लें बर्बाद होंगी। आज एक लोन का मुद्दा है, दूसरा बाईपास में ड्रग्स बिक्री हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ टैबलेट खा के घूम रहे हैं, हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। हम हम अपने बच्चों को बचा पा रहे हैं, लेकिन बाकी जो जिनके माँ बाप इतने अक्लमंद नहीं हैं, उनके छोटे छोटे घर में रहते हैं, उनके घर में 100 स्क्वायर फीट में 7 आदमी कैसे रहेगा, बाकी बच्चे बाहर घूमते हैं और वो इस किस्म के क्राइम के शिकार हो रहे हैं। उसको रोकने की ज़रूरत है। इलाके के कोने कोने में सट्टा खेला जा रहा है, सट्टे का बाजार गर्म है। भाई कौन करेगा? अगर कोई नहीं करना चाहे तो नहीं होगा, लेकिन समाज में जब हम लोग रहते हैं आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि एक ना एक दिन हर इंसान को, हम लोगों को इस दुनिया से जाना है और अपने मालिक को सामने फेस करना है, अल्लाह को, कि जब हम क़यामत के दिन जब उनके सामना होगा तो क़यामत के दिन तो हर आदमी ये कम से कम बोल सके कि हमने अपने समाज में आवाज़ उठाई थी, भले हम कामयाब हुए या नहीं हुए। जो सूद का बाज़ार गर्म है, हमारे मुक़द्दस कुरान में बताया गया है कि जो सूद लेता है वो अल्लाह से जंग करता है। और एक बात याद रखिए कि जब सूद के पैसे से जो नस्ल बड़ा होगा तो वहाँ वो नस्ल कैसा होगा? जब हमारी औरतें AC फ्रिज के लिए विदाउट किसी बगैर मकसद का पैसा ले रही हैं, उस माइक्रो फाइनेंस कंपनी को प्रॉफिट चाहिए और औरतों को पता नहीं है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग चार्ज कर रहे हैं। उनको हफ्ता सिर्फ पैसा देना है, उनको पर प्रेशर बनाया जा रहा है। और ये प्रेशर बना रहे हैं वो लोग जो सेंटर चला रहे हैं। इन सेंटर को बंद करना होगा, उन माइक्रो फाइनेंस कंपनी से बात करनी होगी। अब रहा दूसरी बात है कि अल्टरनेट, कुछ लोग बोलेंगे भाई हमें हमारे पास अगर लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लेंगे? तो भाई आपको लोन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? आप अपना खुद कफील कनात पसंद बनिए, आप अपना खर्च को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? लेकिन इसके लिए भी अल्टरनेट गवर्नमेंट के पास भी है। वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर लोन दे रही है और एकदम मतलब आप बहुत इजी प्रोसेस है। हम लोगों को उसके ऊपर काम करना होगा। हमें गवर्नमेंट का, और चूँकि एक अच्छी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट भी मदद करेगी। इन सब फाइनेंस कंपनी को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो आज की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं और रिक्वेस्ट करता हूँ, चूँकि समाज के साथ साथ ये हमारा मजहबी मामला भी है, चूँकि सूद
जो इतना बड़ा जो कारोबार चल रहा है, ये तो इसमें सबसे बड़ा रोल समाजी सियासी के साथ साथ हमारे उलमाए दीन का भी है। हमारे उलमाए दीन अगर सामने आ जाएं और अपने मस्जिद से तकरीर करें, उन औरतों के साथ हम लोग बुलाया जाए, उन औरतों के साथ हम लोग बैठें, उनको मजहबी तौर पर बताएं, क्योंकि वो लेडीज़ हैं, बहुत से लोग एजुकेटेड नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको कोई दिशा देने वाला नहीं है। सिर्फ हम अपने उन बहनों को जो लेडीज़ जो घर में लोन चला रही हैं उनको भी समझाने की ज़रूरत है, वो भी मिसगाइडेड है, कहीं ना कहीं क्राइसिस के आधार पर वो भी इस किसी में काम कर रही है। उनको भी समझाना होगा कि देखिए ये काम मत कीजिए। जो लोन ले रही हैं उनको भी समझाना होगा कि आप कम खाइए, अगर आपको कर्जा करना है तो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कर्ज कीजिए, अगर किसी के पास हाथ फैलाना है तो अपने बच्चे के आला तालीम के लिए अपने आप हाथ फैलाइए। आप एसी, फ्रिज, पंखा, मोबाइल के लिए हाथ मत फैलाइए। तो आज की ज़रूरत है। आप साथ ही साथ आप देखिए हमारे इलाके में बैतुल माल है, हम अगर पूरे टिकियापाड़ा के लोग बैतुल माल को मजबूत बनाएं और एक स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग चाहें तो मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद करने के लिए जागना होगा, जज्बा पैदा करना होगा। मैं हर तरह से साथ हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आरिफ साहब ने जो ये इस जगह से जितने भी जो लोग यहाँ के नुमाइंदा थे उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग सब इकट्ठा हों और रईस आलम है, इस्मत है, इम्तियाज़ भाई हैं, सलीम भाई हैं, नगमा मोहतरमा नगमा खातून हैं, इन तमाम लोगों ने एक वक्त में वार्ड को लीड किया है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको है, वो सामने आए, सामने आकर एक मीटिंग कॉल करें, जो भी और बाकी जितने भी एक्टिविस्ट हैं यहाँ, जो समाज सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट में महमूद खान है, नदीम शहजादा हैं, इमरान खान है, एजाज साहब हैं, और भी एक इमरान है, इन तमाम लोगों को एक्टिव होना होगा और एक कलेक्टिव वे में एक मीटिंग कॉल होना चाहिए। उस मीटिंग कॉल करके हम लोगों को बैठ के सर जोड़ के बैठ के एक लाहेअमल तैयार करना होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चूँकि आरिफ साहब ने इसकी आवाज़ उठाई है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा को जो वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा उन्होंने बनाया था, और वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा के बैनर तले सबको एक लेटर इशू करें, और जो लोग इसके मेंबर सबको एक्टिव करें और एक लेटर इशू करके हम लोग एक शेड्यूल तैयार करें और वहाँ हम लोग सबको बैठा जाए और आगे का लाहे-अमल हम लोग को तैयार करना चाहिए। और जहाँ तक FIR का सवाल है, चूँकि लीगल टीम हमारे इलाके में है, एडवोकेट आरिफ साहब हैं, हमारे जज आरिफ साहब थे, जो बहुत उन्होंने काफ़ी इसमें कमेंट्स भी किया था, और वो भी काफ़ी देख रहा हूँ कि मिली जज्बा लेकर वो हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। उनसे हम लोग मशवरा करें। एडवोकेट अताउल मुस्तफ़ा हैं, हमारे इलाके में कुछ लेडीज़ एडवोकेट हुई हैं। इन तमाम लोग जो लीगल जो टीम है, ये जो है FIR का काम आगे बढ़ाए, और जो हम लोग समाजी लोग, सियासी लोग उसको सपोर्ट करेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा के तरफ से एक मीटिंग कॉल करने का शेड्यूल आरिफ साहब अब तैयार करें, ताकि हम लोग जल्द से जल्द इकट्ठा होकर अब इसकी शुरुआत हम लोग करें।